कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पत्रकारों के खिलाफ सेंसरशिप वाले कानून लाने के बाद तो रुख साफ हो गया था कि तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ताना होगी इन दास्तानों में। और अब तो भारत सरकार की तरफ से कराई गई पत्रकारों, मंत्रियों, कई उद्योगपतियों की जासूसी की रिपोर्ट देश ही नहीं बल्कि दुनिया में आग की तरह फैल गई। तो एक बात साफ है कि बिरदावली नहीं गाओगे, चारण गाने वाले गंधर्व नहीं बनोगे, डुगडुगी नहीं बजाओगे, 100 रुपए के पेट्रोल और 180 रुपए के सरसों के तेल को राष्ट्रभक्त से ओत प्रोत नहीं बताओगे तो सीधे सीधे नाप दिए जाओगे। मशवरे तैयार हैं। जिसकी एक बानगी नए सोशल मीडिया कानूनों से जूझ रहे सोशल मीडिया के कई संस्थान लोकतंत्र की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हाई कोर्ट में रहम की भीख मांग रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई जांच के दावे के मुताबिक इस्राएली जासूसी तकनीक के जरिए सरकारों ने अपने लोगों की जासूसी कराई है, जिसमें भारत के कई जाने माने लोग शामिल हैं। वहीं भारतीय समाचार वेबसाइट द वायर की खबरों के मुताबिक इजराइल की जासूसी करने वाली तकनीक के जरिए भारत के 300 से भी ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबरों की जासूसी की गई है, जिसमें देश के 2 मंत्री, विपक्ष के नेता, करीब 40 पत्रकार समेत जाने माने वकील, उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप पेगासस सॉफ्टवेयर बेचता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए जांच के दावे के मुताबिक इस्राएली जासूसी तकनीक के जरिए सरकारों ने अपने लोगों की जासूसी कराई, जिसमें भारत के कई जाने माने लोग शामिल हैं। वहीं भारतीय समाचार वेबसाइट द वायर की खबरों के मुताबिक इस्राएल की जासूसी करने वाली तकनीक के जरिए भारत के 300 से भी ज्यादा लोगों की मोबाइल नंबरों की जासूसी की गई, जिसमें देश के 2 मंत्री, विपक्ष के नेता, करीब 40 पत्रकार, कई जाने माने वकील, उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इस्राएल की कंपनी एनएसओ ग्रुप पेगासस सॉफ्टवेयर बेचता है, जिसके ग्राहकों में सिर्फ सरकारें ही शामिल हैं, जिनकी संख्या फिलहाल इस समय 36 बताई जा रही है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि किन देशों की सरकारें उनके ग्राहक हैं। यह जांच फ्रांस की एक गैर सरकारी संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिले एक डेटा के आधार पर हुई, जिसने इस जांच रिपोर्ट को दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों को उपलब्ध कराया। इन संस्थानों में द वायर, ला मोड, द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, दी साइट और ज्यूडॉयचे साइटुंग के अलावा मैक्सिको, अरब यूरोप के अन्य 10 संस्थान शामिल हैं। जासूसी के इस रिपोर्ट के मुताबिक इस सूची में भारत के 40 पत्रकार, 3 बड़े विपक्षी नेता, 1 संवैधानिक विशेषज्ञ, साथ ही मोदी सरकार के 2 मंत्री, सुरक्षा संस्थानों के मौजूदा और पूर्व प्रमुख समेत कई उद्योगपति शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर फोन नंबरों को साल 2018-19 में निशाना बनाया गया था। साल 2019 में भारत में आम चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी जी दोबारा जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बने। जासूसी की इस सूची में भारतीय पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की बात करें तो मीडिया संस्थानों में हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, प्रशांत झा, औरंगजेब नक्शबंदी और राहुल सिंह सैकत दत्ता जो पहले काम कर चुके हैं। द हिंदू से विजेता सिंह, इंडियन एक्सप्रेस से मुजामिल जलील, रितिका चोपड़ा, सुशांत सिंह पहले काम कर चुके हैं। इंडिया टुडे ग्रुप से संदीप उन्नीथन, द वायर से सिद्धार्थ वरदराजन, स्वाति चतुर्वेदी, देवी रूपा मित्रा, रोहिणी सिंह, MK वेणु, द पायनियर से जे गोपी कृष्णन शामिल हैं। इतना ही नहीं, ऐसे कई अन्य लोग भी इस सूची में शामिल हैं जिन्होंने मीडिया संस्थानों को अपने नाम सार्वजनिक ना करने का
आग्रह किया है। वहीं इस पूरे संस्थान को लेकर भारत की मोदी सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के फोन हैक करने के सभी दावों को खारिज किया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्र आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं वायर की तरफ से सरकार को भेजे गए सवालों के जवाब में उत्तर भी दिया गया है कि भारत एक स्थापित लोकतंत्र है जो अपने नागरिकों के निजता के अधिकार का एक मूलभूत अधिकार के तौर पर सम्मान करता है। इसी प्रतिबद्धता के तहत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 लाया गया ताकि लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा की जा सके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोगों को और अधिकार दिए जा सकें। लगे हाथ भारत सरकार ने यह भी कहा कि जाने माने मीडिया संस्थानों ने कमजोर शोध किया है और जरूरी परिश्रम नहीं किया है। हाँ, यह बात तो साफ है, सरकार कहेगी ही, क्योंकि सरकार को बाखूबी मालूम है जब इंटरव्यू लेने के लिए कुछ पत्रकार जाएंगे और प्रधानमंत्री जैसे संभ्रांत व्यक्तित्व से जरूरी सवाल के नाम पर पर्स बटुआ रखने टॉनिक लेने की बात करेंगे, नानी का ननियाउर पूछेंगे, तो इनकी मानसिक दक्षता का आकलन सरकार ऐसे ही मीडिया के परिश्रमों के बारे में कहेगी ही। पेगासस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि 50,000 नंबरों की एक सूची है जिसके लिए 37 स्मार्टफोन्स को निशाना बनाया गया। अखबार लिखता है कि ये उन देशों में से हैं जो अपने नागरिकों की जासूसी करने के लिए जाने जाते हैं। जासूसी की पूरी लिस्ट में जो नंबर शामिल हैं उनमें से 50 देशों के 1000 से ज़्यादा लोगों की पहचान संभव हो गई है। इन लोगों में अरब के शाही परिवार के कई सदस्य, कम से कम 65 उद्योगपति, 85 मानवाधिकार कार्यकर्ता, 189 पत्रकार और 600 से ज़्यादा नेता और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। वहीं जासूसी का सॉफ्टवेयर पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स ने जो आरोप लगाए हैं वे गलत हैं और जिन मुद्दों की बात की गई है वह पूरी तरह गलत है। एनएसओ ग्रुप ने धमकी भी दी है कि इस रिपोर्ट को छापने वालों के खिलाफ वह मानहानि का केस करने के बारे में विचार कर सकती है। साथ ही पेगासस ने इस पूरी रिपोर्ट को मनगढ़ंत कहानी करार दिया है। रविवार रात को हुए इस रिपोर्ट्स के खुलासे के बाद विपक्ष इस मसले को लेकर आग बबूला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधा है, जबकि राजद, टीएमसी समेत अन्य दलों ने भी इस मसले पर संसद को नोटिस दिया है।